बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। आई एम सैयद काशिफ हुसैन। आज हम सिम्पसन्स 1/3 रूल के हवाले से डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये समझाना चाहता था कि जो हमारे पास रकम गिवन है वो फंक्शन है f इक्वल टू e की पावर -x²। तो उसका इंटरवल दिया हुआ है हमें 0/2 और सब इंटरवल हैं उसके 6। 1/3 रूल के मुताबिक इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने CLC लिखना है, इंटर करना है, क्लियर आल लिखना है, इंटर करना है, क्लोज आल लिखना है, इंटर करना है। ये 3 कमांड्स जो है ना, ये आपने हर सूरत हर क्वेश्चन के अंदर देनी होती है। ये हमारी शुरुआत है। उसके बाद आप इधर सम लिखना चाहते हैं तो सम लिख लें। सम 1 = 0 भी लिख सकते हैं, वैल्यू 1 = 0 भी लिख सकते हैं। वैल्यू 2 = 0 सेमीकोलन डालना है। उसके बाद हमारे पास जो इंटरवल होगा 0/2, उसमें a = 0 b = 2, ये इंटरवल आ गया। उसके बाद हमने वैल्यू अप्लाई करनी है सब इंटरवल की, n = 6। उसके बाद फंक्शन लिखना है f = इनलाइन लिख लें या @ डाल के x की वैल्यू यानी कि डेरिवेटिव की लिख सकते हैं आप। इनलाइन लिख लें तो दी बेस्ट होगा। इनलाइन इंटू ये हमारे पास इन्वर्टेड कम आ गया। उसके बाद EXP यानी कि इंटू -x⁻² इंटू 1, फिर आपने इन्वर्टेड कामा डाल के ब्रैकेट डाल देनी है। अब देखना ये है कि हमारे पास जो फंक्शन गिवन था इसकी जगह पे ये है e की पावर -x²। इसको हम इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज करेंगे, उसके बाद छोटी ब्रैकेट में क्लोज करके इंटर कर देंगे। सेमीकोलन नहीं डालना, फंक्शन के अंदर सेमीकोलन नहीं डालना। अब आगे हमारे पास डेरिवेटिव जो गिवन उसका फार्मूला dx = b - a, ये इसको इंटू में डालना है, बाकी ओब्लिक ओवर n यानी कि ओवर n सेमीकोलन। उसके बाद आपने वैल्यू अप्लाई करनी, वैल्यू = f(b + f(a), इसको हम f(a + f(b) भी लिख सकते हैं। फॉर k = 1:n। अब हमने 1/3 वैल्यू जो है ना वो मालूम करनी है। तो ये फार्मूला k = 1:n, फॉर k = 1:n इंटर। उसके बाद c = a + dx स्टेरिक k सेमीकोलन, फिर इंटर। आगे इफ मॉड n/2 ब्रैकेट बंद, डबल इक्वल आपने लिखना है, = 0। उसके बाद आपने वैल्यू 1 = वैल्यू 1 + 2 स्टेरिक f(c) जो हमारे पास पीछे c का फंक्शन था वो लिख देना है। फिर एंड एल्स इसके अलावा यानी कि प्लस हमारे पास और भी वैल्यूज़ हैं। वैल्यू 2 = वैल्यू 2 + 4 स्टेरिक f(c) एंड फिर एंड डालना है। उसके बाद एरिया का फार्मूला अप्लाई कर दे। एरिया = आपने वैल्यू 3 निकालनी है। ये देखें, वैल्यू फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू प्लस वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, इसको इंटू में क्लोज करेंगे। स्टेरिक dx/3 का मतलब ये है कि आपने dx/3 यानी कि 1/3 फार्मूला जो है ना सिम्पसन रूल्स के मुताबिक वो आपने निकालना है। पिछले लेक्चर में मैं सिर्फ आपको डेरिवेटिव हल करके दिखाया था यहाँ तक। यहाँ फॉर k = 1:n ये नहीं लिखा था मैंने, यहाँ तक कि मैंने ये फंक्शन निकाल के उसका डेरिवेटिव निकाल के उसको रन किया था तो उसकी वैल्यू आ गई। अब आगे जो है ना 1/3 फार्मूला सिम्पसन रूल का वो अप्लाई करके मैंने आपको ये बताया। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि k = 1:n यहाँ से, और c = a + dx स्टेरिक k इफ mod n/2 = 0
value 1 equal to value 1 plus 2 steric f of c, else value 2 equal to value 2 plus 4 steric f of c, सेमीकोलन, फिर एंड उसके बाद आपने एरिया निकाल के उसको रन कर देना है। जब आप इसको रन करेंगे, ये देखें रन किया मैंने इसको, और जब इसको रन किया तो इसकी जो है ना हमारे पास आउटपुट वैल्यू ये आ गई। ये है इसकी, पहले फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये इन लाइन का फंक्शन है आपके पास। उसके बाद आपने वैल्यू निकाली इसके फंक्शन की डेरिवेटिव की, ठीक है ना, ये आपने ये वैल्यू निकाली, वैल्यू इक्वल टू 1.0183। यहाँ तक पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब मैंने 1/3 रूल के मुताबिक आगे जो फार्मूला एरिया का निकाला है, उसका एरिया जो निकला है वो 0.5917 हमारी आउटपुट वैल्यू है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अगर हमारे पास 3/8 वैल्यू आपने मालूम करनी है सिम्पसन रूल्स के मुताबिक, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ओब्लिक ख़त्म कर देंगे, स्टेरिक डाल देंगे, स्टेरिक 3/8 ओब्लिक 8। इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, यानी कि 3/8 1/3 की बजाय 3/8। इसको जब मैंने रन किया है तो आप इसकी वैल्यू देखें, यहाँ पे हमने 3/8 वैल्यू निकाली है इसकी। ये एरिया है इसका, एरिया इक्वल टू 0.6656। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 1/3 ही लगाना है। सिम्पसन रूल्स में वो कोई भी आपके पास फंक्शन में एरिया पूछ सकता है कि आप 3/8 का निकालें, 5/6 का निकालें, तो उसके हवाले से फिर आपको ये फार्मूला, अगर 1/3 रूल है 1/3, तो उसके लिए ज़रूरी यही है कि आपने dx/3 ही लिखना है, ठीक है ना। और अगर 3/8 लिखना है तो फिर स्टेरिक डाल के आपने फंक्शन में ये देखें dx स्टेरिक 3/8, या यहाँ पे आप 5/6 भी कर सकते हैं, 2/3 भी कर सकते हैं। फिर आपने इसको रन करना है, जब रन करेंगे तो फिर ये आपकी वैल्यू जो है ना आउटपुट की आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आपको सिम्पसन रूल्स की समझ आ गई होगी। आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।